सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, जैसा कि हमने 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में आपको बताया था, उसी तरह सावन सोमवार की भी व्रत कथा होती है और उसका भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं और उससे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको आवश्यक रूप से सावन सोमवार की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शिव जी की और पार्वती जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए आपको सावन सोमवार की व्रत कथा को बताते हैं। यह बात है तब की, जब एक राज्य में एक बहुत ही बड़ा साहूकार हुआ करता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ना ही उसके पास धन की कमी थी और ना ही उसके पास यश की कमी थी। इतना ही नहीं, वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। शायद ही उससे बड़ा भक्त उस नगर में और कोई होगा। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। पैसों के मामले में उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं थी। उसे कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, वह है संतान की। उसे सिर्फ इसी बात का हमेशा दुख रहता था कि वह निसंतान है, उसका कोई पुत्र नहीं है। क्योंकि वह शिव जी का भक्त था, तो वह इसी कामना से किसी पुत्र की प्राप्ति हो जाए रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। इतना ही नहीं हुआ, सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत और सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ भी किया करता था। शिव जी और पार्वती जी दोनों ही ऊपर से साहूकार को देख रहे थे। साहूकार की हालत पार्वती जी से देखी नहीं गई और उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है और आपके होते हुए इसे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, यह इतना ज़्यादा दुखी है, आपको इसकी सहायता करनी चाहिए। तभी शिव जी पार्वती जी से मुस्कुरा कर कहते हैं कि आप सही कह रही हो, लेकिन साहूकार इसलिए दुखी है क्योंकि वह निसंतान है। तो इस बात पर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, तो अगर वह निसंतान है तो आप उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे देते? आखिर वह आपके इतने बड़े भक्त हैं। पार्वती जी के इस बात को सुनकर शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि मैं साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूं, लेकिन उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। अगर मैं यह वरदान दे देता हूं तो उनका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। शिव जी का ऐसा कहने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानती हैं और शिव जी से आग्रह करती हैं कि कृपा करके आप साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दें। पार्वती जी के ना मानने और बार बार शिव जी से आग्रह करने के बाद शिव जी को आखिरकार पार्वती जी की बात माननी पड़ी और उन्होंने साहूकार को पुत्र का प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने यह भी बता दिया कि वह पुत्र सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि साहूकार को यह बात पहले से पता है कि उसका पुत्र 16 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए वह इस वरदान से ना ही तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ। वह ऐसे ही शिव जी की पूजा करके घर चला गया। शिव जी के वरदान से ऐसा ही हुआ। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद जाकर उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव मोहल्ले में खुशी का माहौल बन गया। साहूकार के बेटे के जन्मदिन को त्योहार की तरह गांव में मनाया गया, लेकिन साहूकार ने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की कि उसका पुत्र सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया, तब उनकी माता को उस बालक की शादी की फिक्र हुई, तो उसने इस बात के लिए साहूकार से बात की। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी अपने पुत्र को काशी पढ़ाई करने हेतु भेजेंगे। उसके बाद साहूकार ने अपने पुत्र के मामा जी को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन सौंप दिया और उसे कहा कि तुम मेरे पुत्र को काशी ले जाओ पढ़ाने हेतु, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि तुम काशी पहुंचते ही बीच में जिस स्थान पर भी रुकेंगे उस जगह तुम्हें यज्ञ करना होगा। जिस स्थान पर तुम यज्ञ करोगे वहां ब्राह्मण को भोजन करवाना होगा। ऐसा कहकर साहूकार अपने पुत्र और उसके मामा को एक साथ काशी के लिए विदा कर देता है। ऐसे ही मामा और भांजा दोनों काशी के लिए जा रहे थे।
वह दोनों जहाँ पर भी रुकते दोनों यज्ञ करते और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दान दक्षिणा करते और ऐसे ही आगे के सफर के लिए निकल जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि वह जिस नगरी में पहुंचे वहां एक राजा अपनी राजकुमारी का विवाह करवा रहा था, लेकिन जिससे राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह एक आंख से अंधा और एक कान से काना था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस बात के बारे में राजा और राजकुमारी दोनों की ही नहीं पता था, यानी कि वह धोखा देकर एक राजा की बेटी से शादी कर रहा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि जब दूल्हा मंडप पे बैठता तो राजकुमारी को यह सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन तभी साहूकार का बेटा वहां पहुंचता है तो लड़के के बाप यह तरकीब सोचता है कि क्यों ना मैं इस लड़की को बहला फुसलाकर मेरे बेटे के जगह बैठा दी, और जब घर जाने की बात आएगी तो अपने बेटे को घर भेज दूंगा। तो वह ऐसा ही करता है। वह धन के लालच में लड़के के मामा को मना लेता है और उधर साहूकार का बेटा मंडप में बैठ जाता है। लेकिन साहूकार का बेटा बहुत ज्यादा ईमानदार था। जब शादी का कार्य संपन्न हुआ तब उसने उस लड़की के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है और जो तुम्हारे साथ दूल्हा बनके घर जा रहा है वह तो एक अंधा और काना व्यक्ति है। दुपट्टे में ऐसा लिखने के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ आगे की सफर करके काशी की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर साहूकार के द्वारा लिखे गए इन शब्दों को देख लिया, जिसके बाद वह समझ गई थी मेरे साथ धोखा हुआ है। जिसके बाद उसने उस अंधे और काने व्यक्ति के साथ जाने से मना कर दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने भी बारात को आगे नहीं भेजी। बारात वापस लौट आई और उधर मामा और भांजा दोनों भी काशी पहुंच गए। एक दिन की बात है, जब काशी पहुंचकर साहूकार का बेटा 16 वर्ष का था तब वे काशी में ही एक यज्ञ करवा रहे थे। बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ के लिए और भोजन करने के लिए आए हुए थे। लेकिन जब बहुत देर हो गई थी, साहूकार का बेटा मंडप से बाहर नहीं आया, तब उसके मामा को उसकी चिंता हुई। जब वह मंडप के अंदर जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका भांजा यानी कि साहूकार बेटा जमीन से मूर्छित पड़ा है और उसके शरीर से प्राण निकल चुके हैं। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और परेशान भी हुआ। लेकिन उस समय उसने सोचा कि अभी रोना गाना करने से पूरी तरह से हंगामा हो जाएगा। बाहर ब्राह्मण आए हुए हैं, इसलिए उनसे सबसे पहले यज्ञ संपन्न किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उसके बाद साहूकार के बेटे के पास, जो कि जमीन पर मूर्छित पड़ा हुआ था, उसके पास आकर खूब रोया। जब साहूकार का बेटा जमीन पर पड़ा था और उसके मामा उसके पास ही बैठकर रो रहे थे, उसी वक्त बगल में से ही शिव जी और पार्वती जी भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। तब वह लड़के के मामा को वहां पर रोते हुए देखते हैं तो पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, यह कौन व्यक्ति है जो है मूर्छित पड़ा है, जिसकी याद में यह दूसरा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रो रहा है। तब शिव जी पार्वती जी को यह बताते हैं कि यह वही पुत्र है जिसे मैंने साहूकार को वरदान में दिया था और मैंने कहा था कि इस पुत्र की आयु 16 वर्ष तक ही रहेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज इसके 16 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर और जानकर पार्वती माता शिव जी को कहती हैं कि हे मेरे प्राणनाथ, देखिए यह पुत्र कैसे जमीन पर प्राण रहित पड़ा हुआ है। मुझसे इसकी हालत, इनकी माता पिता की हालत देखी नहीं जा रही है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो रोते रोते इनके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। इसके बाद शिव जी कहते हैं कि मैंने उसे 16 वर्ष के जीवन काल का वरदान दिया था, उसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद पार्वती जी बहुत ही ज़्यादा आग्रह करती हैं कि कृपया करके उसे जीवित कर दीजिए। जिसके बाद शिव जी पार्वती जी की बात मान जाते हैं और पुत्र को फिर से जीवित कर देते हैं। जिसके बाद वह अचानक से ही शिव जी का नाम लेकर उठ जाता है। यह देखकर उसके मामा पूरी तरह से हैरान और खुश हो जाते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी के साहूकार के बेटे ने काशी में अपनी शिक्षा पूरी की।
शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह वापस अपने नगर को आने के लिए लौट रहे थे तो वह फिर से उस नगर में जहाँ की राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था, वहाँ उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जब राजा को यज्ञ का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही साहूकार के बेटे को पहचान लिया कि यही वह व्यक्ति है जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ था। जिसके राजा ने उस लड़के को उसके मामा को अपने महल में आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया और उन्हें ढेर सारा धन और वस्त्र देकर अपनी प्यारी राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे का विवाह करवाकर खुशी खुशी उनके घर के लिए विदा कर गया। इधर लड़के के माता पिता यानी कि साहूकार और उनकी पत्नी ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। इन लोगों ने शपथ ली थी कि हम पुत्र बिना खाए पिए ही अपने पुत्र को इंतजार करेंगे और अगर उन्हें कहीं से अपने बेटे की मृत्यु का खबर मिल गया तो वह दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मामा और भांजा नगर में पहुंचे, लड़के के मामा ने दूत के हाथों यह खबर साहूकार और उनकी पत्नी तक पहुंचाई कि हम नगर आ चुके हैं और उनका पुत्र भी जीवित है। उसके बाद साहूकार उसकी पत्नी महल के दरवाजे तक आई जहां उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा, जिसके बाद वे दोनों ही ज्यादा खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने खुश होकर शिवजी की धन्यवाद किया और खुशी खुशी मामा और भांजे दोनों का स्वागत किया। उसी रात में जिस दिन साहूकार का बेटा घर वापस लौटा था, उस रात को साहूकार के सपने में स्वयं शिवजी ने दर्शन दिया था। उन्होंने साहूकार से कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तू हर सावन में के सोमवार के दिन मेरा व्रत करता था, इसलिए मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। यह सुनकर साहूकार बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह समझ जाता है जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन व्रत रखता है और शिव जी और पार्वती जी की पूजा करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसकी हर मनोकामना भी शिव जी और पार्वती जी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, यही थी वह कथा जो कि आपको सावन सोमवार के व्रत करने के दौरान सुननी या पढ़नी चाहिए। इसे सुनने या फिर इसका पाठ करने से आपको बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जैसे कि साहूकार को हुई। इतना ही नहीं, इस कथा का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसलिए सावन सोमवार के व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने के दौरान इस कथा का पाठ अच्छे से निस्वार्थ भाव से जरूर करें।